हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मीतू एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी कॉन्फिडेंस। और कहते हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनटीएससी का क्वेश्चंस पेपर। और ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी बनेगा। इसमें सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और बाकी के 100 नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पेपर को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि ये जो पेपर है ये 2020-21 का पेपर है फॉर क्लास 10 और इस पेपर का नाम है एनटीएससी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू ओपन द क्वेश्चन बुकलेट। तो ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करने से पहले आप ये सभी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही पेपर देना होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि करके कि इसकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें हमें बोला है यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस पेपर के लिए आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इस पेपर को करने के लिए आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। सिर्फ आप और कोई पेन का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि जेल पेन या और किसी का भी नहीं कर सकते। और अब हम देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा इंस्ट्रक्शंस है कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो जो हमारा पार्ट फर्स्ट है वो है एमएटी, दैट मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और दूसरा है हमारा एसएटी, मतलब सब्जेक्ट एबिलिटी टेस्ट। तो जो एमएटी है उससे हमारे 1 से 100 क्वेश्चंस आएंगे और जो एसएटी है वो 100 से 200 क्वेश्चंस है। मतलब इसमें हमारे टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और 1 से 100 तक एमएटी के क्वेश्चन हैं और 101 से 200 तक के क्वेश्चंस एसएटी के हैं। अब देखते हैं कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या है। दिस टेस्ट बुकलेट कंटेन्स 200 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो इस क्वेश्चन बुकलेट में टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और आपको ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ही अच्छी बात होगी। अब लिखा है आंसर ईच क्वेश्चन बाय डार्कनिंग द वन करेक्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4 चॉइसेस ऑन द ओएमआर शीट विद ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो जो आपको ये क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें आपको हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है। जैसे क्वेश्चन 1 और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो भी सही आंसर होगा उसे आपको पूरा सर्कल करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ क्रॉस कर दिया या लाइन खींच दी या टिक कर दिया या आपने सिर्फ साइड डार्क कर दिया। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये गलत है। तो आपको एमआर शीट में पूरा सर्कल भरना है और वो भी या तो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, और किसी पेन का यूज़ ना करें। तो चलिए देखते हैं आगे। Disparity in mentioning SC, ST and PH in application form and OMR sheet can make your candidature invalid। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में या OMR शीट में SC, ST, PH अलग से मेंशन करेंगे तो वो आपका पेपर कैंसिल करा सकता है। तो अगर ऑप्शन दिया हो तभी भरे, वरना ना भरे, वरना आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू स्क्रैच, अल्टर, चेंज आउट एन आंसर वंस मार्क्ड एन ओएमआर शीट बाय यूजिंग वाइटनर, वाइट फ्लूड, इरेजर, ब्लेड, टीयरिंग, बियरिंग और इन एनी अदर फॉर्म। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा, अगर आपने एक आंसर को फिल कर दिया है तो आप उसे किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ना आप उस पर वाइट फ्लूड लगा सकते, ना उसे इरेजर से मिटा सकते, या फिर आप सोचे कि आप ब्लेड या फिर उसे थोड़ा फाड़ के कर देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप जिस आंसर को एक बार में लगा दिया वही आपका सही आंसर माना जाएगा। अगर आप उसमें कुछ भी करेंगे, वाइटनर वगैरह का यूज़ या इरेज़र वगैरह का यूज़, तो वो आपका क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। सेपरेट शीट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क इन दिस टेस्ट बुकलेट। तो आपको जो टेस्ट बुकलेट मिली है उसमें आपको एक सेपरेट शीट मिलेगी जिस पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है प्लीज़ हैंड ओवर द ओएमआर शीट टू द इनविजिलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल
टेक ऑल योर क्वेश्चन बुकलेट विद यू। तो यहाँ पे बोला गया है कि OMR शीट को एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले जो भी वहाँ का इंचार्ज है उसे दे के जाइएगा, और जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, वो आपको इंचार्ज को दे के जाने की ज़रूरत नहीं है। Darken complete the ovals of your answer and OMR sheet in the time limit allotted for that particular paper। तो आपको पेपर के लिए जितना टाइम मिला है, देख लेते हैं कितना टाइम मिला है। तो आपको पेपर के लिए यहाँ पर 4 घंटे मिले हैं, तो आपको उस 4 घंटे के अंदर ही अपनी जो OMR शीट है उसमें आंसर फिल कर देने हैं। आपको OMR शीट फिल करने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं मिलेगा, तो उसी 4 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और अपनी OMR शीट भी भरनी होगी। Your OMR sheet will be evaluated through electronic scanning process. Incomplete and incorrect entries may render your OMR sheet invalid। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपकी OMR शीट है वो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग के थ्रू चेक की जाएगी। तो अगर आप कोई भी जैसे हमने बताया है कि ऊपर बताया गया था कि अपना सर्कल पूरा फिल करो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्रॉस कर दिया या ऐसे लाइन खींच दिया, टिक कर दिया, या फिर आपने सिर्फ साइड सर्कल कर दी। आपको अपना आंसर का जो वो होगा वो पूरा सर्कल कलर करना होगा, वरना जो स्कैन होगा कंप्यूटर में वो आपका फिर गलत कर सकता है आंसर। इसीलिए यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर, मोबाइल एक्सेट्रा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो पेपर देते वक्त कैलकुलेटर, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ मना है, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। टोटल 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम विल बी अलॉटेड इज़ विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट ओनली। तो जो भी बच्चे किसी परेशानी से हैं, जैसे किसी को आँख से देखने में प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा अलॉट किया गया है, तो उन्हें ये पेपर करने के लिए 5 आवर्स मिलेंगे, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उन्हें 4 आवर्स मिलेंगे। तो आपको इसी में अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें आपको सिर्फ MAT का ही दिखेगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम SAT का बनाएंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।